हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज गुंजन सक्सेना। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है। टाइप कास्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें गिवन डेटा टाइप को किसी अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो कन्वर्जन है दो तरीके से होता है। एक कन्वर्जन होता है जो ऑटोमेटिकली बाय कंपाइलर होता है, और एक कन्वर्जन होता है जिसमें यूजर अपने हिसाब से अपने नीड के अकॉर्डिंग बाय फोर्स टाइप कास्ट करता है। तो यहाँ हमने डेफिनेशन भी दी हुई है टाइप कास्टिंग की, कि जो आपका टाइप कास्ट होता है वो डिपेंड करेगा ऑपरेंड के ऊपर। जो भी आपने ऑपरेंड लिया है उसका डेटा टाइप क्या है, उस डेटा टाइप को आप जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, या तो वो ऑटोमेटिक हो सकता है या वो बाई फोर्स हो सकता है। पर लेकिन जो भी चेंज करने का रूल होता है, जो भी प्रोसेस होता है, उसी अकॉर्डिंग ही वो चेंजेस होते हैं। अगर हम यहाँ बात करें टाइप की, तो यहाँ पे दो टाइप की आपकी कास्टिंग होती है। एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट की बात की जाए तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बाय कंपाइलर होती है, इसे ऑटोमेटिक भी कहते हैं। और एक्सप्लिसिट की बात करें तो ये यूजर के द्वारा बाय फोर्स की जाती है। तो हम सबसे पहले समझते हैं इम्प्लिसिट क्या होता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन विच इज डन बाय कंपाइलर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेटा टाइप साइज। साइज के अकॉर्डिंग ये बाय कंपाइलर ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे यहाँ हमने तीन टेबल भी बनाई हुई हैं। अगर कोई भी कैरेक्टर ऑपरेंड है और उसको हम किसी दूसरे में चेंजेस करें या उसका टाइप कास्ट देखें ऑटोमेटिक, तो अगर आप किसी भी कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर इंटीजर में इंटीजर होगा, कैरेक्टर फ्लोट में फ्लोट होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो भी दूसरा ऑपरेंड मैक्सिमम साइज का है उसी साइज में हमें रिजल्ट मिलेगा। इंटीजर टू अदर्स देखें तो इंटीजर कैरेक्टर इंटीजर रिजल्ट होगा, इंटीजर 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 रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। और इंटीजर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट का साइज इंटीजर से बड़ा होता है, इसलिए आपको रिजल्ट फ्लोट में मिलेगा। अगर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट्स का आप कम्युनिकेशन अगर कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट किसी में भी करेंगे तो रिजल्ट आपको फ्लोट मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी एक लिया हुआ है। एक वेरिएबल है ए और बी, ये दोनों इंटीजर में है और फ्लोट में है सी। आप ए और बी जो कि इंटीजर डिवीजर कर रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट निकल के आएगा ये इंटीजर में आएगा। अगर आप 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे 2 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आएगा। बट यहाँ इंटीजर की बात हो रही है तो रिजल्ट आएगा 2, और 2 सी में स्टोर हो जाएगा। एंड देन फाइनली जो सी है वो आपका एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपको फ्लोट में ही वैल्यू देगा। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट की। एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होती है, इसमें यूजर फोर्सफुली किसी भी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। यहाँ हमने एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 8 से। सम एक वेरिएबल लिया है, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है सी, जिसकी वैल्यू कैरेक्टर 4 हमने यहाँ पे इसको असाइन कराई है। तो सबसे पहले सी का अगर आप कैरेक्टर फेस प्रिंट करते हैं तो परसेंटेज सी के थ्रू कर रहे हैं। और यहीं अगर इस सी की मैं न्यूमेरिक वैल्यू को प्रेजेंट करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ जो ब्रैकेट में इंट लिखा है यही होती है आपकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो बाई फोर्स आप किसी कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सम इक्वल्स टू ए में सी की वैल्यू को प्लस करना चाह रहे हैं तो सी, और हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है इंट, इसी को ही बोला जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये इंट क्या करेगा, इस सी को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी कैरेक्टर की जो इंटीजर वैल्यू होती है उसकी एस्काई वैल्यू होती है। तो सी के अंदर पड़ा है कैरेक्टर 4, और 4 कैरेक्टर की जो एस्काई वैल्यू होती है वो 52 होती है। अब ये 52 इस 4 के साथ इस 8 के साथ प्लस होके जो भी आपका रिजल्ट आएगा सम में साइन कर देगा। एंड देन आप यहाँ पे सम की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो अगर आउटपुट की बात की जाए तो जब ये पहली लाइन चलेगी तो आपको मिलेगा कैरेक्टर सी इज 4, क्योंकि ये सी के कैरेक्टर फेस को प्रिंट कर रहा है। न्यूमेरिक सी की बात करें तो ये सी की एस्काई वैल्यू को प्रिंट कर देगा जो कि होती है 52। और यहाँ पे 52 और 8 जब प्लस होंगे तो वो बनाएंगे 60। 60 सम के अंदर सेव होके ये लाइन प्रिंट कर देगी सम इज 60। तो ये था आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, इसी में ही हमने इंक्लूड कर दिया है क्योंकि वीडियो वरना ये बहुत छोटी हो जाती, और अगर मैं एसोसिएटिविटी की अलग वीडियो बनाती तो वो भी काफी छोटी रहती, इसलिए मैंने इन्हें आपस में कंबाइन कर दिया है।
तो प्रेसिडेंस की बात की जाए तो प्रेसिडेंस क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑपरेटर आ जाते हैं तो फिर कंफ्यूजन लेवल ये आता है कि किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, किस ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करना है। तो उसकी रैंकिंग के हिसाब से, उसकी प्रेसिडेंस के हिसाब से जिस भी ऑपरेटर की रैंक ज्यादा होती है उसको हम पहले एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद जिनकी रैंक कम होती है उसे एक्सप्लोर किया जाता है। ये रैंकिंग टेबल अभी हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट अगर हम यहाँ बात करें कि अगर किसी एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में सेम लेवल के एक से ज्यादा ऑपरेटर आ जाते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि प्रेसिडेंस में तो हमने बता दिया कि जिसकी प्रेसिडेंस हाई है उसे हम पहले सॉल्व कर लेंगे, जिसकी प्रेसिडेंस लो है उसे बाद में सॉल्व करेंगे। बट अगर किसी एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के दो ऑपरेटर आ जाएं तो हम उन्हें या तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट उन्हें सॉल्व करते हैं। वो लेवल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, और इसी को ही बोला जाता है एसोसिएटिविटी। तो ये एक टेबल है, जैसे कि अगर बात की जाए ब्रैकेट्स जो होते हैं उनकी रैंक सबसे वन होती है, मतलब सबसे फर्स्ट, सबसे पहले जो आपको सॉल्व करना होता है वो ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। और इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। कुछ और आपके यूनरी टाइप के ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस, और आपका एक्सप्लेनेटरी साइन हो गया, साइन ऑफ हो गया, साइज ऑफ एंड एड्रेस ऑफ हो गया। ये आपके रैंक टू पे आते हैं और इसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व किया जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस की बात करें तो ये रैंक थ्री पे होते हैं, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन फोर्थ नंबर पे होते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर्स फाइव नंबर पे होते हैं। ऐसे ही आपके कुछ और फर्दर ऑपरेटर्स हैं जो आप देख रहे हैं जिनकी रैंकिंग यहाँ पे दी हुई है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, ये एक एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं जिसमें प्लस भी है और इनटू भी है। तो हमने अभी आपको बताया, जो हमने चार्ट देखा था, तो देखिए इनटू की जो रैंकिंग है वो थ्री है और प्लस की जो रैंकिंग है फोर है। तो हायर रैंकिंग किसकी है, इनटू की। तो इसलिए अगर किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस और इनटू एक साथ आते हैं तो नंबर वन पे हम जो सॉल्व करेंगे वो इनटू करेंगे। तो 5 × 4 20 हो गया, उसके बाद प्लस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो 24 + 20 ये हो गया 44। तो आई होप आपको इस वीडियो से आपके यूनिवर्सिटी के दो टॉपिक आपके क्लियर हुए होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछे भी गए हैं, टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।